डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ठोस अवस्था होती है वह दो प्रकार की हो सकती है। आंतरिक संरचना के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। आज हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में क्या अंतर होता है। वे ठोस पदार्थ जिनमें क्रिस्टलीय आकृति व अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती वह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरणतः कांच, प्लास्टिक, रबड़, स्टार्च आदि। अक्रिस्टलीय पदार्थ के कण उसी प्रकार से अव्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार से द्रवों में अणु अव्यवस्थित होते हैं, इसलिए उन्हें वास्तविक ठोस नहीं माना जाता है और ये अधिक श्यानता वाले होते हैं। जैसा सारणी में दिख रहा है कि हम क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ में विभेद कर सकते हैं। पहला विभेद जो है वो ज्यामिति के आधार पर है कि इनके अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड में, जबकि अमॉर्फस में अक्रिस्टलीय इसके अंदर इनके कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में नहीं होती है। इसी तरीके से इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, क्रिस्टलीय पदार्थों की ज्यामिति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय पदार्थों के गलनांक निश्चित होते हैं। गलनांक निश्चित होने के कारण उन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों के गलनांक निश्चित नहीं होते, इसलिए इसे अतिशीतन द्रव भी कहा जाता है। अगर हम शीतलन कर्व की बात करें तो शीतलन वक्र में यह क्रिस्टलीय पदार्थों में असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और कूलिंग अगर हम अमॉर्फस की करें तो ये कंटिन्यूअस होता है। अगर एक ग्राफ टाइम और टेम्परेचर के बीच में खींचा जाए तो ये एक लगातार सतत ग्राफ जो है वो मिलता है, और इसलिए क्रिस्टलाइन पदार्थ को ट्रू सॉलिड्स वास्तविक सॉलिड कहा जाता है, जबकि इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। जितने भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं एक्सेप्ट द क्यूब के अलावा यह जो है वो विषमदैशिक यानी एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रदर्शित करते हैं, जबकि अमॉर्फस कंपाउंड जो होते हैं वो समदैशिक आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि समदैशिक और असमदैशिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या विषमदैशिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जब किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे वैद्युत, ऊष्मीय चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य आदि का माप अगर सभी दिशाओं में समान होता है तो उन्हें हम समदैशिक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। उदाहरणतः द्रव, गैस, अक्रिस्टलीय ठोस और घनीय समुदाय के क्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच में प्रकाश का वेग व अपवर्तनांक के मान वही रहते हैं चाहे उन्हें किसी भी दिशा से नापा जाए। अतः कांच जो है वो समदैशिक पदार्थ है। इसके विपरीत जिनमें भौतिक गुण के मान विभिन्न विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग दिशाओं में होने पर उसे हम विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं और इसके इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। उदाहरणतः घनीय समूह के क्रिस्टलों को छोड़कर अन्य सभी क्रिस्टलीय पदार्थ जैसे आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल में प्रकाश के वेव और अपवर्तनांक के मान सभी दिशाओं में समान नहीं होते, अतः आइसलैंड स्पार विषमदैशिक है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में समदैशिकता और विषमदैशिकता का गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर है। समदैशिक व विषमदैशिक को पदार्थ के कणों की व्यवस्था के आधार पर समझाया जा सकता है। जैसा यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने एक लाइन के अंदर जो है वो खाली गोले बनाए हुए हैं और दूसरी लाइन के अंदर हमने ठोस गोले बनाए हुए हैं, फिर तीसरी लाइन में खाली गोले बनाए हुए हैं, फिर ठोस बनाए हुए हैं। अगर इसके अंदर हम देखें कि x और y दिशा में अगर हम किसी भी भौतिक गुण के अध्ययन करें तो सभी खाली गोले जो हैं वो एक लाइन में आते हैं। अगर p और q के अंदर हम देखें तो एक बार खाली गोला, फिर भरा गोला, फिर खाली गोला, फिर भरा गोला, इस तरीके से यहाँ पर आता है। अर्थात अगर x y में अगर हम देखें तो इसके अंदर सभी एक ही तरह के एटम आते हैं, और p और q में अगर हम देखें तो प्रत्येक पंक्ति में एकांतर क्रम में रखे हुए दोनों प्रकार के कण जो हैं वो यहाँ पर आते हैं।
तो इसलिए इनके अक्रिस्टलीय पदार्थों के, ठोसों के, गैसों के और द्रवों में कण अवस्थित होते हैं, इसलिए इनके भौतिक गुण भी सभी दिशाओं में समान होते हैं, जबकि घनी समुदाय के क्रिस्टलों के कणों की व्यवस्था में उच्च कोटि की नियमता पाई जाती है, इसलिए ये समदैशिक होते हैं। इस तरीके से हम क्रिस्टल के अध्ययन करने के लिए हमें क्रिस्टल के कुछ लक्षण हमें पता होने चाहिए। इसमें पहला लक्षण है, क्रिस्टल जो पिंड होता है वह निश्चित ज्यामितीय आकृति में समतल पृष्ठों में बंधा हुआ होता है। अवयव और कण जो होते हैं वो एक सुनिश्चित आंतरिक व्यवस्था को दर्शाते हैं, वह क्रिस्टल कहलाता है। क्रिस्टल के बाहरी आकृति में उनके विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे फलक जो है जिसको हम फेस कहते हैं, वे द्विमीय तल व पृष्ठ जिसमें बंधकर क्रिस्टल एक निश्चित आकृति प्राप्त करता है उसे हम फलक कहते हैं। ये सामान्यतः समतल होते हैं, जैसे घन में, क्यूब में 6 फलक होते हैं। फलक सदृश्य समान, विजातीय, असमान दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ क्रिस्टलों में समान फलकों से बने होते हैं, जैसे फिटकरी अलम के क्रिस्टल सभी जो होते हैं वो त्रिभुजीय होते हैं, क्योंकि यह नियमित अष्टफलक के रूप में उपस्थित रहता है। जबकि कुछ क्रिस्टल असमान फलक के होते हैं, जैसे गैलेना क्रिस्टल वर्गाकार और त्रिभुजाकार दोनों प्रकार के फलकों से मिलकर के बनता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है एस, किनारा। क्रिस्टल के 2 फलक जिस रेखा में मिलते हैं, अर्थात 2 फलकों के इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन वाले स्थान को किनारा कहते हैं। एक घनीय क्रिस्टल में 2 निकटवर्ती फलक कुल 12 रेखाओं पर मिलते हैं और घनीय क्रिस्टल में 12 किनारे होते हैं। तीसरी इसकी लक्षण है इंटरफेशियल एंगल। ये जो इंटरफेशियल एंगल, जिसे अंतराफलक कोण कहते हैं, सामान्यतः 2 प्रतिच्छेदी फलकों के मध्य बनने वाले कोण को अंतरफलक कहा जाता है। इंटरफेशियल एंगल इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग फेसेस। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, ये दोनों आपस में मिल रही हैं और काट रही हैं, तो ये फलक 1 है, ये फलक 2 है और इनके मध्य का कोण 90 डिग्री 90 डिग्री है। चौथा लक्षण इसका होता है सॉलिड एंगल, जिसे हम घन कोण भी कहते हैं। यह कोण जहाँ 2, 3 या 3 से अधिक फलक मिलते हैं उसे घन कोण कहा जाता है। एक घन में कुल 8 घन कोण जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक क्रिस्टल समतल फलकों व सीधे किनारों व घन कोणों से बंधा हुआ होता है। किसी क्रिस्टल के लिए फलकों, किनारों तथा घन कोणों के मध्य हम एक संबंध द्वारा बता सकते हैं, F+C इज इक्वल टू E+2। F यहाँ पर फलकों की संख्या है, C यहाँ पर घन कोणों की संख्या है, E जो है यहाँ किनारों की संख्या है। इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। और इसका एक लक्षण जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण लक्षण है, जो कहलाता है सिमेट्री या सममिति। त्रिविम में क्रिस्टल के विभिन्न भागों में दिखाई देने वाली विशेष प्रकार की नियमितता को सममिति कहते हैं। A peculiar regularity observed in the arrangement of the objects on their parts on a plane or in a space is called symmetry. कुछ विशेष प्रकार की संक्रियाओं के द्वारा किसी क्रिस्टल को नियमितता को पहचाना जा सकता है और ये संक्रियाओं को सममित संक्रियाएं भी कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी क्रिस्टल में सममिति होती है और उसके बाद सममिति के अलग अलग जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।